नमस्कार। प्रस्तुत है एक ऐसा कार्यक्रम जो उन शब्दों और भाषणों को स्वर देता है जो लिखे तो गए पर बोले नहीं जा सके, जो कहे जा सकते थे पर समय ने उन्हें चुप करा दिया। अनसुना, द अनहर्ड। सत्य को सत्य के रूप में जानो और असत्य को असत्य के रूप में। वो जो तर्क नहीं करना चाहता वो कट्टर है, वो जो तर्क कर ही नहीं सकता वो मूर्ख है, और जिसमें तर्क करने की हिम्मत नहीं है वो गुलाम है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे भाषण के साथ खड़ा हूं जो कभी दिया ही नहीं जा सका। मुझे लाहौर के जात पात तोड़क मंडल ने अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया था। उन्होंने मुझे एक महान विचारक कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे विचारों का मसौदा पढ़ा वे सहम गए। उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं वेद शब्द हटा दूं, शास्त्रों पर प्रहार न करूं, मैं अपनी बातों को थोड़ा मुलायम कर दूं। मैंने उनसे साफ कह दिया, मैं आपकी तालियों के लिए अपनी वैचारिक स्वतंत्रता और अपने सत्य का सौदा नहीं करूंगा। आप मुझे पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मैं आपके निमंत्रण पर आया हूँ। आपने एक अंत्यज अछूत को सवर्णों को संबोधित करने के लिए बुलाया है, ये जानते हुए भी कि आपके शास्त्र कहते हैं वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु। मैं जानता हूं कि हिंदू समाज के लिए मैं बगीचे में एक सांप की तरह हूं, लेकिन अगर मैं यहां हूं तो कड़वा सच बोलने के लिए हूं। मैं उनसे पूछता हूं, क्या वो समाज स्वराज्य के योग्य है जहां एक इंसान दूसरे का छुआ पानी नहीं पी सकता? आप राजनीतिक असेंबली में सीटों की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समाज की नींव ही ऊंच नीच के भेदभाव पर टिकी हो वो आजादी के बोझ को कैसे संभालेगा? बिना सोशल एफिशिएंसी के कोई भी राजनीतिक ढांचा सुरक्षित नहीं है। यदि आप लाखों लोगों को दबाकर रखेंगे, उन्हें शिक्षा और सम्मान से वंचित रखेंगे, तो आप एक राष्ट्र नहीं बल्कि जातियों का एक युद्ध क्षेत्र बनकर रह जाएंगे। जब तक आप सामाजिक रूप से बीमार हैं, आप राजनीतिक रूप से कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। लाहौर के मेरे दोस्तों को लगा कि मैं केवल अंतरजातीय खान पान की बात करूंगा, लेकिन मैंने उन्हें अपना असली फार्मूला दिया। जब तक उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट नहीं किया जाता जिन पर जाति व्यवस्था टिकी है, तब तक जाति को खत्म करना असंभव है। संत राम जी ने इसे अनोखा विचार कहा, लेकिन जब विस्तार से सुना तो वे डर गए। भाई परमानंद और महात्मा हंसराज जैसे नेताओं ने मेरा विरोध किया। क्यों? क्योंकि मैं केवल टहनियां नहीं काट रहा था, मैं उस जड़ पे कुल्हाड़ी चला रहा था जिसे आप पवित्र कहते हैं। हिंदू जातिवाद इसलिए नहीं मानता कि वो बुरा है, वो है इसे इसलिए मानता है क्योंकि उसके शास्त्र वेद और स्मृतियां उसे यही सिखाते हैं। एक हिंदू के लिए जाति का पालन करना एक धार्मिक कृत्य है, इसलिए जब तक आप इन शास्त्रों की पवित्रता और इनकी नैतिकता को चुनौती नहीं देंगे, तब तक आपका कोई भी सुधार केवल एक दिखावा मात्र रहेगा। आप किसी को तब तक आजाद नहीं कर सकते जब तक उसका दिमाग उन धार्मिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मेरे इस भाषण में महात्मा गांधी के विचारों का जवाब भी शामिल है। गांधी जी कई हिंदुओं के लिए ओरेकल, दैवीय वाणी की तरह है। माना जाता है कि जब वे होठ खोलते हैं तो तर्क खत्म हो जाने चाहिए और किसी कुत्ते को भौंकना नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया उन बागियों की कर्जदार है जिन्होंने तानाशाहों और धर्मगुरुओं के सामने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत की कि आप गलत हैं। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, वे उसे शुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वर्ण और जाति एक ही जहर के दो नाम हैं। मंडल ने मुझसे कहा, भाषण छोटा कर दो, विवादास्पद बातें निकाल दो, नहीं तो हम सम्मेलन रद्द कर देंगे। मैंने जवाब दिया, सम्मेलन रद्द कर दीजिए, लेकिन मैं एक कॉमा भी नहीं बदलूंगा।
ये मेरा हिंदू के रूप में अंतिम भाषण था। मैंने तय कर लिया है कि मैं उस घर में नहीं रहूंगा जहां मुझे अछूत माना जाता है। मैंने अपनी इस किताब को प्रकाशित कर दिया है ताकि जनता खुद फैसला करे कि दोषी कौन है। ये एक त्रासदी है कि सवर्ण सुधारक अपने रूढ़िवादी भाइयों को नाराज नहीं करना चाहते और हम अछूत अपनी गरिमा से समझौता नहीं कर सकते। मैं प्रोग्रेसिव समाज से मिलने वाले किसी श्रेय का भूखा नहीं हूं। मैं केवल हिंदुओं को यह एहसास कराना चाहता हूं कि वे बीमार हैं और उनकी यह बीमारी भारत की खुशी के लिए खतरा है। खतरा है। मेरी लड़ाई केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि उस भारत के लिए है जहां हर इंसान का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से आंका जाए। अब आप तय करें कि आप शास्त्रों के बंदी बने रहना चाहते हैं या न्याय और तर्क के स्वतंत्र आकाश में सांस लेना चाहते हैं। सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। अब फैसला आपके हाथ में है। जय भीम।